हाय फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 1 साल के बच्ची के लिए हैट बनाना बता रही हूँ। ये मैंने 3 कलर के ऊन से बनाया है। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह से अब हुक को इसमें से डालते हुए यान को पुल करेंगे और चेन बनाएंगे। ये पहली चेन बन गई हमारी। अब हम 2 चेन और बनाएंगे, 1 and 2। इस तरीके से चेन बनाने के बाद हम 12 डबल क्रोशेट बनाएंगे इसी रिंग के अंदर। ये पहला डबल क्रोशेट। ध्यान दीजिएगा मैं डबल क्रोशेट कैसे बना रही हूँ, किसे डबल क्रोशेट कह रही हूँ। एक बार निकाला, फिर ये दूसरी बार निकाला, इसे हम डबल क्रोशेट कहते हैं। मैंने 2 डबल क्रोशेट बना लिए हैं। इसी तरीके से मैं टोटल 12 डबल क्रोशेट इस रिंग में बनाऊंगी। एक बार काउंट कर लेते हैं कि कितने क्रोशेट हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अभी एक क्रोशेट बाकी है, वो भी बना लेते हैं। एंड 12 क्रोशेट बनाने के बाद, डबल क्रोशेट बनाने के बाद, अब इस धागे को हम खींच के इस रिंग को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इस तरीके से यान को खींचकर हम इस रिंग को छोटा कर लेंगे और अब हम अपनी स्टार्टिंग चेन के टॉप से स्लिप स्टिच बनाते हुए इसको जोड़ देंगे। कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हम सेकेंड राउंड के लिए चेन 2 बनाएंगे और हर क्रोशेट में हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। 2 फ्रंट पोस्ट। कैसे फ्रंट पोस्ट बनाते हैं ये मैं अभी आपको बताती हूँ। इस चेन को छोड़ते हुए हम अपने फर्स्ट क्रोशेट को लेंगे, डबल क्रोशेट को इस तरीके से लेंगे। ध्यान दीजिएगा मैंने कैसे लिया है, इस तरीके से, और इसमें इस तरह से क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला क्रोशेट हो गया। अब उसी जगह हम सेम जगह एक और फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट इसको बोलते हैं। इस तरीके से हमने एक ही क्रोशेट में, बॉटम के एक ही क्रोशेट में 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाए हैं। ऐसा हम हर क्रोशेट में करेंगे। अब नेक्स्ट क्रोशेट को लेते हैं। इसमें भी हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशेट और ये सेम क्रोशेट में दूसरा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट। इस तरह से हम हर क्रोशेट में, बॉटम के क्रोशेट में 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बना लेंगे। लास्ट
फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाने के बाद लास्ट फ्रंट पोस्ट 2 डबल क्रोशेट बनाने के बाद हम इसे फिनिश कैसे करेंगे, ज़रा इस पे ध्यान दीजिएगा। हम चेन के टॉप से इसको फिनिश नहीं करेंगे, स्लिप स्टिच नहीं बनाएंगे। हमने जो पहला क्रोशेट बनाया था, हम उसके टॉप के लूप पे स्लिप स्टिच बनाते हुए इस राउंड को फिनिश करेंगे इस तरह से। हमने चेन के टॉप पे स्लिप स्टिच नहीं बनाई है, हमने अपने फर्स्ट क्रोशेट के टॉप पे स्लिप स्टिच बनाई है और इसको जॉइंट किया है। सेकेंड राउंड के लिए हम चेन 2 बनाएंगे और इस बार जब हम फर्स्ट क्रोशेट को बनाएंगे तब हम चेन को भी लेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने चेन को भी लिया है, बॉटम में जो चेन बनाई थी हमने इस राउंड में, और क्रोशेट को भी लिया है और अपना फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट एक बना लिया है। अब हम नेक्स्ट लूप में 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे। इस तरह से। अब नेक्स्ट में हम एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब नेक्स्ट में हम 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, हमने स्टार्टिंग में चेन और क्रोशेट को लेकर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाया, उसके बाद नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशेट बनाए, 2 फ्रंट पोस्ट, फिर नेक्स्ट में एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाया। अब उसके नेक्स्ट में हमने 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाए हैं। हम इस राउंड में इसी तरह से बनाएंगे, एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट, फिर उसके बाद 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट। पूरे राउंड में ऐसे ही करते हुए इस राउंड को फिनिश करेंगे। अपने थर्ड राउंड के फिनिश पर पहुंच गए हैं हम। इसको फिनिश करने के लिए हम इस चेन को ना लेकर हम अपने पहले क्रोशेट के टॉप के लूप से इसको स्लिप स्टिच बनाते हुए फिनिश करेंगे। अब हम फोर्थ राउंड के लिए चेन 2 बनाएंगे। पिछले राउंड में हमने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाया था, फिर 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाए थे। इस तरीके से हमने 1 2 1 2 करते हुए इस राउंड को फिनिश किया था। अब हम इस फोर्थ राउंड में 1 1 2 करेंगे। एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट, फिर एक डबल फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट, फिर उसके बाद 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए ध्यान से, पिछली बार की तरह हम चेन और क्रोशेट को इस तरीके से उठाएंगे और यार्न पुल करते हुए अपना पहला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब नेक्स्ट में दूसरा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे। थर्ड में हम 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक और उसी सेम में 2 दूसरा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट। देखिए फ्रेंड्स, एक बार फिर देखिएगा। अब नेक्स्ट में अब उससे नेक्स्ट में हम 2 बनाएंगे। ये पहला बन गया
और इसी सेम में ये दूसरा बना। हमने स्टार्टिंग में एक बनाया था फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट, उसके बाद फिर से एक बनाया, फिर दो, एक एक दो। इस तरीके से हम पूरे राउंड में करेंगे। राउंड के एंड में स्लिप नॉट बनाएंगे हम क्रोशेट के टॉप से। इस तरीके से यार्न पुल करते हुए स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से चेन टू बनाने के बाद हर बार की तरह हम चेन और क्रोशेट को लेंगे और फर्स्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। फिर उससे नेक्स्ट में बनाएंगे उससे नेक्स्ट में भी एक ही फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे। तीन एक एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाने के बाद हम उससे नेक्स्ट में यानी फोर्थ में दो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे। आपने ध्यान दिया होगा फ्रेंड्स, मैं हर बार एक क्रोशेट को, सिंगल क्रोशेट वाले को बढ़ा दे रही हूँ। पहले मैंने एक बनाया था, उसके बाद दो बनाए थे, फिर नेक्स्ट राउंड में दो एक एक बनाए, फिर उसके बाद दो डबल क्रोशेट बनाए फ्रंट पोस्ट। फिर इस बार मैं एक 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 और दो कर रही हूँ। हर बार एक सिंगल वाला फ्रंट पोस्ट बढ़ा दे रही हूँ। अब मैं दो फ्रंट पोस्ट बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, एक 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 दो, एक 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 दो। सॉरी, मैंने दो नहीं बनाया है। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, एक 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 दो, एक 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 दो। इस तरीके से मैं पूरे राउंड में बनाऊंगी और फिनिश करूंगी। इस राउंड को फिनिश करने के बाद इस तरह का कुछ लुक आएगा। ये फ्रंट है, ये बैक है। नेक्स्ट राउंड के लिए चेन टू बनाएंगे। पिछले राउंड में हमने तीन बार एक एक डबल क्रोशेट फ्रंट पोस्ट बनाया था और उससे नेक्स्ट में दो डबल क्रोशेट फ्रंट पोस्ट बनाए थे। इस राउंड में हम तीन की जगह चार सिंगल डबल क्रोशेट फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और उससे नेक्स्ट में दो डबल क्रोशेट फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस बार भी हम एक इंक्रीज कर देंगे। ये पहला फ्रंट पोस्ट, फिर नेक्स्ट में दूसरा फ्रंट पोस्ट, फिर नेक्स्ट में ये तीसरा फ्रंट पोस्ट और उससे नेक्स्ट में चौथा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट
इस तरीके से 4 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाने के बाद हम नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे फ्रंट पोस्ट। ये पहला और उसी सेम में ये दूसरा। इसी तरीके से बनाते हुए हम इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 बनाने के बाद अब नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशेट फ्रंट पोस्ट। इस राउंड को इसी तरह फिनिश करेंगे। राउंड को फिनिश करने के बाद नेक्स्ट राउंड के लिए चेन 2 अगेन फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट 4 में एक फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, यानी टोटल 5 में। वन 2 3 4 5 और ये 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट। इस राउंड में हम इसी तरीके से बनाएंगे 1 1 1 1 1 टोटल 5 और उसके बाद 2 डबल क्रोशेट फ्रंट पोस्ट। पिछले राउंड से हमने एक फिर इंक्रीज कर दिया है। पिछले राउंड में 4 था, इस राउंड में 5 क्रोशेट हुए हैं। अब नेक्स्ट में 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट। इस राउंड को फिनिश करने के लिए सबसे पहले हम लास्ट का स्टिच बना लेंगे, फ्रंट पोस्ट स्टिच। इस तरीके से। अब क्योंकि मैं दूसरा कलर का ऊन लगाना चाहती हूँ तो इसलिए मैं इसको अभी फिनिश नहीं करूँगी इस राउंड को। इस राउंड के लिए स्लिप नॉट बनाने के लिए मैं दूसरे कलर का यार्न लूँगी और उस यार्न को पुल करते हुए स्लिप नॉट बनाऊंगी इस तरह से। इस तरीके से स्लिप नॉट बनाने के बाद चेन 1 2 3 4 चेन्स बनाएंगे और यार्न को
2 बार हुक पर इस तरीके से लपेटेंगे और उसी सेम जगह जहाँ पे हमने क्रोशेट बनाया था, चेन बनाई थी सॉरी, उसी में फ्रंट पोस्ट इस तरीके से बनाएंगे। पहले 2 हुक में से निकाला, फिर से 2 हुक में से निकाला यान को, और फिर लास्ट के 2 हुक में से निकाला। और नेक्स्ट स्टिच को छोड़ देंगे और इस नेक्स्ट स्टिच में हम फिर से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे। पहले हम चेन 1 बनाएंगे, उसके बाद 2 बार यान को इस तरीके से लपेटेंगे, इस स्टिच को छोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टिच में हुक को डालते हुए यान पुल करेंगे। सबसे पहले 2 लूप में से निकालेंगे, फिर से 2 लूप में से, और फिर ये लास्ट के 2 लूप में से निकालेंगे। फिर से देखिएगा, चेन 1 इस तरीके से 2 बार लपेटेंगे, इस स्टिच को छोड़ देंगे, नेक्स्ट स्टिच में क्रोशेट बनाएंगे। इस तरीके से चेन 1 2 बार लपेटा, इस क्रोशेट को छोड़ दिया, नेक्स्ट क्रोशेट में नेक्स्ट स्टिच में क्रोशेट बनाया। इस तरह से इस राउंड को पूरा हम इस तरह से बनाएंगे। राउंड को फिनिश करने के लिए लास्ट क्रोशेट बनाने के बाद हमने जो फर्स्ट क्रोशेट बनाया था उसके टॉप से, पर ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्रोशेट बनाने के बाद राउंड को फिनिश करने के लिए लास्ट क्रोशेट बनाने के बाद चेन 1 बनाएंगे और उसके बाद फर्स्ट क्रोशेट जो हमने बनाया था उसके टॉप से, चेन के टॉप से नहीं, ध्यान रखिएगा, क्रोशेट के टॉप से इसको जॉइंट करेंगे। लेकिन हुक डाल लेते हैं पहले हम। अगर आपको यही सेम कलर रेड लगाना है तो आप रेड को ही कंटिन्यू करिए। मैं एक थर्ड कलर ले रही हूँ, येलो, मैं उसे लगाऊंगी। इस येलो कलर को मैं स्लिप स्टिच बनाते हुए यान ऐड करूंगी इस तरह से। आप चाहे तो पिछले यान को कट भी कर सकते हैं, मैं कट नहीं कर रही हूँ, मैं इसे जोड़ कर रख रही हूँ नेक्स्ट राउंड के लिए। आप चाहे तो कट भी कर सकते हैं। अब हम चेन 2 बनाएंगे, 1 and 2। और यान लेकर जो स्टिच हमने रेड में छोड़ दी थी, अब हम उस स्टिच को उठाएंगे। एक स्टिच को तो हमने वाइट वाले कलर से उठा लिया है, पर जो छोड़ दी है उस स्टिच को हम रेड में जो बची है छूटी हुई उसको येलो से पुल कर उठाएंगे और यान पुल करते हुए, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, हम यहाँ पे 2 बार यान ओवर लेंगे इस तरीके से और स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से चेन 1, 2 बार यान को टर्न करेंगे हुक पे और नेक्स्ट
रेड वाली स्टिच में जो कि छोड़ दी थी हमने, उसमें क्रोशेट बनाएंगे। चेन 1, यान 2 बार लपेटेंगे हुक पे इस तरीके से, और फिर से इस रेड वाली क्रोशेट को उठाएंगे, स्टिच को, और यान पुल करते हुए बनाएंगे। इस पूरे राउंड में हमें इसी तरह से करना है। ये देखिए लुक कुछ इस तरह से आएगा इसका। लास्ट स्टिच बनाने के बाद राउंड को फिनिश करने के लिए चेन बनाया, एक चेन, और अपने स्टार्टिंग क्रोशेट के, यानी कि ये वाला क्रोशेट, इसके टॉप में हुक डालते हुए अब हम नेक्स्ट कलर लगाएंगे। मेरा नेक्स्ट कलर रेड है। मैं रिपीट कर रही हूँ इन्हीं तीन कलर्स को, रेड, क्रीम, येलो, रेड, क्रीम, येलो, रेड, क्रीम, येलो। इस तरीके से मैं ये यान कलर को रिपीट करते हुए बनाऊंगी। मैं अपने नेक्स्ट कलर को पुल कर रही हूँ, स्लिप स्टिच बना रही हूँ इस तरह से। चेन 2, 1, 2, यान को 2 बार लपेटेंगे हुक पर, और फिर से हम लास्ट राउंड के जो हमने स्टिच छोड़ दी थी उसको उठाते हुए, जो कि ये है हमारे लास्ट राउंड, येलो से पहले क्रीम का लास्ट राउंड था हमारा, उसको उठाएंगे और क्रोशेट बनाएंगे सेम उसी तरीके से लास्ट राउंड की तरह। देन चेन 1, फिर से यान को 2 बार लपेटेंगे हुक पर और स्टिच को, छोड़ी हुई स्टिच को उठाएंगे और स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। चेन 1, इस तरीके से हम बनाते हुए इस राउंड को भी फिनिश करेंगे। देखिए लुक कुछ इस तरह से आएगा इन 3 कलर्स का। इसी तरीके से हम आगे कई राउंड बनाएंगे। जितनी हमें हैट की हाइट चाहिए उतने तक बनाने के बाद हम इसको, हैट को फिनिश कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। पहले हम इसी सेम तरीके से अपने सारे राउंड बनाते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, कई राउंड्स बनाने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। मैंने यहाँ से यहाँ तक लगभग 18 राउंड्स बनाए हैं। अब मैं एक राउंड और बनाऊंगी डबल क्रोशेट का, इसी सेम कलर से। आप चाहें तो दूसरे कलर से बना सकते हैं, बट मैं इसी सेम कलर रेड को यूज कर रही हूँ। इस तरीके से यार्न लेंगे और हर लूप में डबल क्रोशेट बनाएंगे, हर क्रोशेट में डबल क्रोशेट। इस तरीके से लिया, फिर इस गैप में जो
लास्ट टू लास्ट राउंड का क्रोशेट है उसको लिया, डबल क्रोशेट बनाया, फिर लास्ट राउंड का क्रोशेट लिया, उस पे डबल क्रोशेट बनाया, फिर लास्ट टू लास्ट राउंड का क्रोशेट लिया, उस पे डबल क्रोशेट बनाएंगे। यानी कि हम इस राउंड में अपने लास्ट के दोनों राउंड को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक जो ये मेरा लास्ट रेड कलर का राउंड है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ क्रोशेट को, और जो येलो कलर का है लास्ट टू लास्ट राउंड में उसको भी इस राउंड में क्रोशेट बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा गाइस। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से कंप्लीट भरा हुआ सा नज़र आएगा, इसमें कोई गैप नहीं है बीच में। आप चाहे तो इससे भी जो नेक्स्ट राउंड बनाना चाहें तो बना सकते हैं, उसमें इसी तरह से डबल क्रोशेट की लाइन सेम बनाएं, फ्रंट डबल क्रोशेट बेसिकली कहेंगे इसको, या ना भी बनाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं बनाने वाली, मैं इसी राउंड को लास्ट राउंड मानकर बनाकर फिनिश कर रही हूँ अपना। इस तरीके से हम इस पूरे राउंड में बनाते हुए फ्रंट पोस्ट इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। एंड में स्लिप स्टिच के थ्रू इस राउंड को फिनिश करेंगे। इस तरह से, और अपने यान को कट कर लेंगे। हम चाहें तो उसे कट ना भी करें, यहीं से हम कान ढकने के लिए, जिसे हम ईयर फ्लैप कहते हैं, वो बनाना शुरू कर सकते हैं। पर अगर आप दूसरा कलर लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे वो बताने के लिए मैं यहाँ से यान को कट कर रही हूँ। अब इसको हम धागे को सुई में डालकर इस धागे को स्यू कर देंगे इस हैट में। इस तरीके से अंदर की तरफ बांधते हुए स्यू कर देंगे। और इसी तरह से बाकी के इन दोनों धागों को भी, बाकी कलर के धागों को भी स्टिच कर देंगे, इसमें सिल देंगे। यहाँ पे मैं इसको बांध देती हूँ कुछ इस तरह से। इसी तरीके से हम इन दोनों धागों को भी कट कर लेंगे और सीव कर लेंगे। लूज धागों को कट और सीव करने के बाद हम ईयर फ्लैप्स बनाएंगे। आप चाहें तो दूसरे कलर से बना सकते हैं, मैं इसी रेड कलर से ईयर फ्लैप्स बना रही हूँ। यान लेंगे और इस तरीके से हुक पर लपेटेंगे। थोड़ा लंबा कर लेते हैं इस साइड से, और किसी भी फ्रंट पोस्ट क्रोशेट में हुक को ऐसे डालते हुए इस तरीके से डालते हुए हम क्रोशेट बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट क्रोशेट। ये 2 लूप में से यान को पुल किया, फिर से 2 लूप में से यान को पुल किया, इस तरीके से। अब हम आगे के लगभग हमें यहाँ पे 22 फ्रंट पोस्ट बनाने हैं हर लूप में।
1 2 3 4 5 मैंने 5 बना लिए हैं फ्रंट पोस्ट। इसी तरीके से हम टोटल इस एरिया में 22 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। मैंने 22 की जगह 20 फ्रंट पोस्ट क्रोशेट बनाए हैं। 22 मुझे ज़्यादा लग रहे थे, इसलिए मैंने 20 रख लिए हैं यहाँ पे। 20 फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद अब हम ऐसे टर्न करेंगे और बैक पोस्ट बनाएंगे। इस तरीके से यार्न लेंगे, इस फर्स्ट क्रोशेट को छोड़कर नेक्स्ट क्रोशेट में बैक पोस्ट बनाएंगे। इस तरीके से यार्न हुक को पीछे से डालते हुए ऐसे निकालेंगे और यार्न पुल करेंगे। इसको बैक पोस्ट बोलते हैं। पहले लाइन में मैंने फ्रंट पोस्ट बनाया था, अब मैं बैक पोस्ट बना रही हूँ। फिर से ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से डालते हुए यार्न को पुल करूंगी। ये हमारा बैक पोस्ट बन गया। हमने इस साइड एक लूप छोड़ दिया है और क्रोशेट छोड़ दिया है, और इस साइड भी हम इस एंडिंग साइड में भी हम एक क्रोशेट छोड़ेंगे। दोनों साइड एक एक छोड़कर टोटल 18 बैक पोस्ट क्रोशेट बनाएंगे। पहले 20 फ्रंट पोस्ट बनाए थे, अब हम 18 बैक पोस्ट बनाएंगे। देखिए, इसे बैक पोस्ट बोलते हैं। ये फ्रंट से इस तरह से दिखाई देगा। चलिए हम इस रो को पूरा कर लेते हैं 18 बैक पोस्ट बनाकर। एंड पे पहुंचने पर हम सेकंड लास्ट में बैक पोस्ट बनाने के बाद ये देखिए, इस वाले क्रोशेट को हमें छोड़ना है। तो यहाँ पे फिनिश कैसे करेंगे, इस पर ध्यान दीजिएगा। हम इस क्रोशेट के जो हमने छोड़ा है उसके टॉप से स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से हमें राउंड को फिनिश हमेशा इसी तरीके से करना है। जो भी हम क्रोशेट छोड़ेंगे उसके टॉप से स्लिप स्टिच बनाना है। फिर से टर्न करते हैं, फ्रंट में आते हैं। अब हमें ये वाला क्रोशेट छोड़ना है, लास्ट का, मतलब फर्स्ट क्रोशेट। और इस तरीके से एक बार फिर देखिएगा, यार्न लिया, ये तो हमारी स्लिप स्टिच है, इसको काउंट मत करिएगा। ये जो हमारा फर्स्ट क्रोशेट है इसको छोड़ के इस सेकंड क्रोशेट में हम अपना फ्रंट पोस्ट बनाएंगे पहला। इस तरीके से, और ये दूसरा। अब इस रो में हम 16 क्रोशेट बनाएंगे। लास्ट रो में, जो कि सेकंड रो थी हमारी, उसमें हमने 18 बनाए थे। फर्स्ट में 20, सेकंड में 18। अब इस रो में हम 16 बनाएंगे। 16 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट। एंडिंग पॉइंट पे फिर से ध्यान दीजिएगा, हमें ये वाला क्रोशेट, ये स्लिप स्टिच है, ये क्रोशेट है, इस वाले क्रोशेट को छोड़ना है, यानी कि इस वाले क्रोशेट को हम बनाएंगे। इसको ऐसे उठाया और अपना लास्ट क्रोशेट ऐसे बनाएंगे, और इस
क्रोशेट पे हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, जो जिसे हमने छोड़ा है उस क्रोशेट पे। राउंड को हमेशा इसी तरह से स्लिप स्टिच बनाकर फिनिश करिएगा। टर्न करते हैं। अब हमें कौन सा छोड़ना है ध्यान दीजिएगा। हम फ्रंट साइड से ध्यान देते हैं, देखते हैं। ये हमारी स्लिप स्टिच है, ये हमारा क्रोशेट है जिसे हमें छोड़ना है, और इस पे हम अपना क्रोशेट, बैक पोस्ट क्रोशेट बनाएंगे इस वाले पे। यार्न लिया, स्लिप स्टिच को छोड़ा, ये वाला, ये इस क्रोशेट को छोड़ेंगे और इस तरीके से बैक पोस्ट पहला बनाएंगे। सॉरी, हमने गलत कर दिया है। फिर से देखिए, ये हमारी स्लिप स्टिच है, ये हमारा फ्रंट पोस्ट है पहला, इसको हमें छोड़ना है और हमें इस वाले क्रोशेट में अपना बैक पोस्ट बनाना है। ये सही है कि नहीं, हम ये फ्रंट से देख के क्लियर होगा हमें। ये स्लिप स्टिच है और ये हमारा पहला फ्रंट पोस्ट, ठीक है। अब हमें इस रो में, हमने फर्स्ट रो में 20 क्रोशेट बनाए थे, फिर सेकेंड रो में 18, फिर 16, अब हमें 14 बनाने हैं। 14 बैक पोस्ट क्रोशेट। ये मैंने 14 बैक पोस्ट क्रोशेट बना लिए हैं, डबल क्रोशेट। टर्न करते हैं इसको। फिर से एक फ्रंट पोस्ट छोड़ते हुए लास्ट रो का सेकंड में हम क्रोशेट बनाएंगे, अपना फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट। अब हमें इस रो में 12 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाने हैं, क्योंकि लास्ट में हमने 14 बनाए थे, इसमें 12 बनाएंगे। 20, 18, 16, 14, फिर 12, 10, ऐसे करते करते हम आगे बढ़ेंगे, डिक्रीज करते हुए क्रोशेट को, और हम 6 या 8 क्रोशेट जब तक ना हो जाए तब तक ऐसे बनाते रहेंगे। आप चाहे तो उसे छोटा भी कर सकते हैं ईयर फ्लैप को। अगर आपको लग रहा है ज़्यादा बड़ा हो रहा है ईयर फ्लैप, तो आप 8 पे रुक जाइए, 8 क्रोशेट होने तक रुक जाइए, या फिर 6 तक जाइए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ईयर फ्लैप का साइज़ कितना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 4 क्रोशेट होने तक ईयर फ्लैप को बनाया है, जिसका साइज़ इतना है ये। अब मैं यार्न को कट करके इस तरीके से बांध लूंगी। अब हम इसको बांधने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाएंगे, स्ट्रिंग डालेंगे। देखिए कैसे करते हैं इसके लिए। मैं क्रीम और रेड कलर के धागे से स्ट्रिंग बना रही हूँ। ये मैंने 50-50 सेंटीमीटर के 3 स्ट्रिंग ले लिए हैं, 3 स्ट्रिंग ले लिए हैं, और 3 रेड के ले लिए हैं 50-50 सेंटीमीटर्स के। अब इनको ऐसे
जोड़ते हुए इस तरीके से जोड़ते हुए इस हैट में जॉइंट करेंगे। इस तरीके से बराबर कर लेंगे धागों को खींचकर। इस तरीके से इसमें जॉइंट कर देंगे, बांध देंगे। देखिए इस तरीके से यान को डिवाइड करने पे हम इस तरीके से इसको स्ट्रिंग बनाएंगे, चुटिया की तरह बनाते हुए स्ट्रिंग का लुक देंगे। ज़्यादा टाइट नहीं बनाना है, हल्के हाथ से, लूज हाथ से बनाएंगे। ये देखिए ये कुछ इस तरह से बनेगा। स्ट्रिंग के एंड पे हम इस तरीके से नॉट बांधेंगे। ये देखिए, और फिर इनको फ्रिंजेस को बराबर कर लेंगे। इस तरीके से इसी सेम तरीके से हम दूसरे साइड का भी ईयर फ्लैप बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दोनों ईयर फ्लैप बन गए हैं। इन दोनों ईयर फ्लैप्स के बीच में मैंने 20 क्रोशेट छोड़ रखे हैं। आप चाहे तो बच्चे को पहनाकर और नाप ले सकते हैं कि कितना आपको यहाँ पे क्रोशेट छोड़ना है, कितनी दूरी रखनी है। मैंने इस हैट के टॉप पे पॉम पॉम लगाया है, छोटा सा बना के, हल्का सा। आप चाहें तो इससे हैवी बना के लगा सकते हैं। यहाँ पे पॉम पॉम कैसे बनाते हैं, इसके लिए आप मेरा क्रोशेट ट्यूटोरियल देखें, उसमें क्लियरली बताया गया है कि पॉम पॉम कैसे बनाया जाता है। ये हैट हमारी तैयार है। अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।